नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आपका स्वागत है टीडी न्यूज़ के टीडी करप्शन एपिसोड में। जी हां, और हम आपको बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में बहाली घोटाले के मद्देनज़र लोजपा सांसद वीणा देवी और उनके पति दिनेश सिंह ने खेला है खेल, जिस बात का खुलासा किया है सिविल सर्जन ने। दरअसल मुजफ्फरपुर में 780 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली में घोटाले को लेकर हंगामा मचा है। सिविल सर्जन ने अपने स्तर से ही इन लोगों की नियुक्ति कर ली थी। डीएम ने जांच कराई तो भारी गड़बड़ी पकड़ी गई। अब मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन कह रहे हैं, मैंने तो पार्षद दिनेश सिंह और उनकी पत्नी सांसद वीणा देवी की सिफारिश पर कई लोगों की बहाली की थी। फिर भी पता नहीं क्यों दिनेश सिंह ने ही नियुक्ति पर शिकायत कर दी है और डीएम ने जांच कर उसे अवैध करार दिया है। आपको बता दें कि ये वही वीणा देवी हैं जो चिराग पासवान का साथ छोड़कर पशुपति पारस के साथ गई हैं, जैसा कि आपने खबरों में भी देखा होगा। वैसे पहले हम आपको बता दें कि इस मामला में क्या है और इस मामला से क्या पर्दा उठा हुआ है। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर में 780 स्वास्थ्यकर्मियों की संविदा पर बहाली का है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन के स्तर पर कोविड से निपटने और वैक्सीनेशन को सही तरीके से लागू करने के नाम पर इन कर्मचारियों की अस्थायी बहाली की गई। नियुक्ति के 20 दिन बाद मुजफ्फरपुर के डीएम ने मामले की जाँच कराई। जाँच में पाया गया कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद 2 दिन पहले डीएम ने सारी नियुक्ति को रद्द करने का भी आदेश दे दिया। सिविल सर्जन के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी गई, लेकिन नियुक्ति रद्द होने के बाद बहाल किए गए कर्मचारियों ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया। शुक्रवार को उन्होंने जंग कर हंगामा किया। इसके बाद सिविल सर्जन ने उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। मुजफ्फरपुर में हुए इस भर्ती घोटाले को लेकर पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक असली खेल तो वीणा देवी और उनके पति दिनेश सिंह का है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन एसके चौधरी ने मीडिया के सामने इस पूरे मामले का राज खोल दिया है। सिविल सर्जन की जुबानी ही इस बहाली में हुए खेल की कहानी सुनिए। उन्होंने कहा कि माननीय विधान पार्षद दिनेश सिंह ने 5 लोगों को बहाल करने की सिफारिश की थी। मैंने उन सभी 5 लोगों का नियुक्ति कर लिया। सांसद वीणा देवी भी सिफारिश की थी और उनके अनुसार 2 लोगों के लिए भी उन्हें भी रख लिया गया। फिर भी पता नहीं क्यों जिला परिषद की बैठक में दिनेश सिंह ने इस बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच कराने को कहा है। उनके पत्र के आधार पर ही इस मामले की जांच कराई गई और नियुक्ति को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया। अब मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन कह रहे हैं कि कोरोना से निपटने और वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने और उन्हें और अच्छा से सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य मुख्यालय से उन्हें 3 महीने के लिए संविदा पर कर्मचारियों को रखने का निर्देश मिला था। उन्होंने उसी आदेश के आलोक में कर्मचारियों को रखा था। उस बहाली में विधान पार्षद दिनेश सिंह और उनकी सांसद पत्नी वीणा देवी का पूरा ख्याल रखा गया। फिर भी उन्होंने शिकायत कर दी। बातें आगे बढ़ी और कयास यह लगाया जा रहा है कि आखिर इतने पावरफुल कैसे हो गए दिनेश सिंह। जी हाँ, पहले हम आपको बता दें कि दिनेश सिंह है कौन। दिनेश सिंह जदयू के विधान पार्षद हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में जदयू से निलंबित किया गया था। उनकी पत्नी वीणा देवी लोजपा की सांसद हैं। सवाल ये है कि जदयू से निलंबित विधान पार्षद दिनेश सिंह इतने पावरफुल कैसे हो गए कि उनकी सिफारिश पर बहाली की गई और फिर उनकी ही सिफारिश पर जांच कर सारी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोजपा का खेल पहले से फिक्स था। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लोजपा में जो टूट हुई वह पहले से फिक्स था। दिनेश सिंह जदयू से निलंबित होने के बावजूद बिहार के पावरफुल और पावर सेंटर के नज़दीक थे। इसका अंदाज़ा मुजफ्फरपुर के सरकारी अधिकारियों को भी थी, तभी उनकी हर सिफारिश मानी जा रही थी। दिनेश सिंह पहले से ही काफ़ी विवादित रहे हैं, लेकिन शुरू से ही ये माना जाता रहा है कि वे नीतीश कुमार के डायरेक्ट कनेक्शन में हैं। लिहाजा मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी अमले पर उनकी तूती बोलती है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई थी। हालांकि पिछले 1 महीने से दिनेश सिंह फिर से पावर में दिख रहे थे। लोजपा के सूत्र बताते हैं कि पार्टी में जो टूट हुई है उसमें सबसे मुखर दिनेश सिंह और उनकी सांसद पत्नी वीणा देवी ही हैं। तो क्या इस खेल से होने वाले लाभ को दिनेश सिंह पहले से उठा रहे थे?
वहीं सूत्रों की माने तो हम नेता पर भी आरोप लगाई जा रही है। उधर मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन इस मामले में हम के जिलाध्यक्ष शरीफुल हक पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि हम के जिला अध्यक्ष ने अपने 5 लोगों की नियुक्ति के लिए लगातार दबाव बनाया था। जब उनकी सिफारिश पर नियुक्ति नहीं हुई तो उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया, एक फर्जी ऑडियो क्लिप वायरल किया जिससे लगा कि नियुक्ति में भारी घोटाला हुआ है। सिविल सर्जन का कहना है कि उस ऑडियो क्लिप में उसकी आवाज़ है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब देखना यह है कि नियुक्ति के इस बड़े घोलमाल में स्पष्ट तौर पर क्या कुछ होता है। फिलहाल आज के टीडी करप्शन एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।